मीशो सप्लायर पैनल के ऊपर बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं वो एक इशू सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, वो है लिस्टिंग ब्लॉक का इशू। बहुत सारे जो सप्लायर हैं मीशो के, उनकी जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक हो जाती है। कभी कभी तो जो उनका प्रोडक्ट टॉप सेलिंग में होता है वही वाली लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या रीजन है जिनकी वजह से आपकी जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक होती है, और अगर आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है तो आप उसको अनब्लॉक कैसे करवा सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और स्वागत है आपका ईटी ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आप लिस्टिंग को कैसे अनब्लॉक करवा सकते हो और लिस्टिंग ब्लॉक होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। हम इस चैनल पर ऐसी ई कॉमर्स मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मीशो के सप्लायर पैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इन्वेंट्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो आपकी एक्टिव इन्वेंट्री है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 43 जो है वो एक्टिव है, 45 में से 43 एक्टिव है। और उसके साथ ही यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक में 1 है और लो स्टॉक में 2 है। साथ में आप हम बात करते हैं ब्लॉक वाले की, ब्लॉक जो हमारी लिस्टिंग है उसके बारे में। तो ब्लॉक लिस्टिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो 31 जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक है। तो 31 लिस्टिंग जो ब्लॉक है इसमें सारी लिस्टिंग जो है वो अलग अलग रीजन की वजह से ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डुप्लीकेट में 5 है, पुअर क्वालिटी में 1 है, वेरिफिकेशन फेल्ड में 2 है और अदर्स में 23 है। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे जिससे कि आपको इन फ्यूचर इशू ना आए किसी भी तरीके का लिस्टिंग ब्लॉक से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं डुप्लीकेट क्या होता है। तो डुप्लीकेट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, डुप्लीकेट कैटलॉग स्टाइल कोड प्रोडक्ट इन द कैटलॉग आर ऑलरेडी लिस्टेड बाय यू। मतलब कि एज अ स्टाइल कोड प्रोडक्ट जो आपने ऑलरेडी लिस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन भी करा हुआ है, दिस प्रोडक्ट इज ए डुप्लीकेट ऑफ मीशो प्रोडक्ट ID 80511251। ठीक है, तो यहाँ पे है। आप इसके लिए यहाँ पे रिपोर्ट इशू का आपको ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जाके इमेज और डिफरेंट प्रोडक्ट डिटेल्स आर डिफरेंट, इनमें से कोई एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये ब्लॉक हुआ है ये गलत हुआ है तो आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट करके और यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहीं से आपको अलग से इसके लिए टिकट रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक है डुप्लीकेट में और आपको लगता है कि वो गलत वजह से ब्लॉक है तो आप यहाँ से इसके लिए टिकट रेस कर सकते हो। सिंपली आपको रिपोर्ट इशू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इनमें से कोई रीज़न सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका रीज़न है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, जो कि यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डिटेल डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सेकंड चीज़ जो है वो पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, पुअर क्वालिटी द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैव बीन ब्लॉक ड्यू टू लो रेटिंग ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब कस्टमर्स ने आपको इस प्रोडक्ट पे बहुत ही लो रेटिंग दी है, इस वजह से आपका ये ब्लॉक है। और आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इन्होंने बता रखा है हाउ टू अवॉइड डीएक्टिवेशन। कैटलॉग विल बी रिएक्टिव वंस क्वालिटी इंप्रूव एज पर प्लेटफॉर्म फुलफिल्ड स्टैंडर्ड काइंडली इंश्योर डिस्पैच द करेक्ट प्रोडक्ट एंड कैंसिल द ऑर्डर इफ इट इज़ अनअवेलेबल। मतलब कि आपको सही प्रोडक्ट भेजना है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कीप इन्वेंट्री अप टू डेट एंड रिड्यूस द कैंसिलेशन। इन्वेंट्री को अप टू डेट रखना है जिससे कि कैंसिलेशन कम से कम हो। प्रोडक्ट आर लिस्टेड प्रॉपरली विद इमेज मैचिंग डिस्क्रिप्शन। मतलब प्रोडक्ट को प्रॉपरली अच्छी तरीके से इमेज के साथ जो आपका प्रोडक्ट है वही आपकी इमेज होनी चाहिए और अच्छा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो लिखा है, साइज इन्फॉर्मेशन फॉर फैशन प्रोडक्ट इज प्रॉपरली एडेड क्लियर विजिबल। मतलब अगर आप फैशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, लेट सपोज आपने कोई शर्ट लिस्ट करा है या फिर कोई शूज़ लिस्ट करा है, तो उसमें जो साइज मेंशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आप फैशन प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पुअर क्वालिटी से रिलेटेड समझ सकते हो कि मतलब आपके प्रोडक्ट पर सही क्वालिटी रेटिंग्स नहीं आई हुई हैं क्वालिटी की वजह से, तो आपका यहाँ पे पुअर क्वालिटी में चला जाता है और रेटिंग जितनी ख़राब होती जाएगी आपकी लिस्टिंग यहाँ पुअर क्वालिटी में आ जाएगी और लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया उन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम वेरिफिकेशन फील्ड। यहाँ पे 2 लिस्टिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिफिकेशन फील्ड प्रोडक्ट हैज़ बीन ब्लॉक सिंस दे फेल टू मैनुअल क्वालिटी चेक। मतलब मीशो बहुत सारे प्रोडक्ट का मैनुअल क्वालिटी चेक करता है, तो वहाँ पे इनका वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया है। और यहाँ पे रीज़न देख सकते हो, द प्रोडक्ट इमेज आर नॉट मैचिंग डिस्क्रिप्शन, काइंडली रीअपलोड इन द राइट कैटेगरी विद करेक्ट डिटेल्स।
तो प्रोडक्ट इमेज आर नॉट मैचिंग डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट की इमेज है वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रही है, काइंडली री अपलोड इन द राइट कैटेगरी। राइट कैटेगरी में आप दोबारा से इसको री अपलोड करो विथ करेक्ट डिटेल के साथ। तो ये आप देख सकते हो कि ये भी रीज़न है वेरिफिकेशन फेल्ड होने का, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग ब्लॉक होती है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को हमेशा सही इमेज अपलोड करना है। उसके साथ हम आ जाते हैं यहाँ पे आते हैं अदर्स में। सबसे ज़्यादा जो लिस्टिंग ब्लॉक होती है वो इसी कैटेगरी में होती है, अदर्स वाले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक्ड, योर प्रोडक्ट हैज़ बीन ब्लॉक ड्यू टू अदर इशू, काइंडली चेक द रीजन पर SKU और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। मतलब कि अदर रीजन की वजह से आपकी लिस्टिंग ब्लॉक होती है। तो यहाँ पे जो रीजन्स हैं वो मेंशन हुए हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि आपको रीज़न नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि अदर सेक्शन में आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है। अगर आपको इसको अनब्लॉक करवाना है तो आपको सिंपली स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो इनमें से अगर यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ब्लॉक है तो आप उसके लिए टिकट यहाँ से रेज कर सकते हो। पुअर क्वालिटी, और यहाँ पे क्या कहते हैं, पुअर क्वालिटी में अगर ब्लॉक है तो आप उसके लिए यहाँ पे ये सारे स्टेप फॉलो करोगे। वेरिफिकेशन फील्ड वाला अगर आपको ब्लॉक है तो उसके लिए भी आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे आप कैटलॉग आईडी देख रहे हो, इसी तरीके से अदर्स में भी यहाँ पे आपको कैटलॉग आईडी मिलेगी। तो ये अगर आपका वेरिफिकेशन फील्ड ये अदर्स में ब्लॉक है तो आपको सिंपली यहाँ से कैटलॉग आईडी को कॉपी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से कैटलॉग आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। कैटलॉग आईडी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन कैटलॉग एंड प्राइसिंग के अंदर व्यू ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा माई कैटलॉग आर अंडर द ब्लॉक टैब। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेम रीजन्स आपको मेंशन हुए दिख जाएंगे, जैसे कि डुप्लीकेट लिस्टिंग, कैटलॉग आर ब्लॉक विद सेम लिस्टिंग आर अवेलेबल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सारे रीजन्स वही लिखे हुए हैं। और यहाँ पे अकाउंट इशू, जो वहाँ पे कोई लिस्टिंग नहीं थी तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट इशू हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू देयर KYC वेरिफिकेशन फील्ड और एनी सस्पेंड फ्रॉड एक्टिविटी। सो अगर आपकी कोई लिस्टिंग इसमें अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि वो इसी वजह से हुई है, अगर GST या KYC से रिलेटेड कोई इशू है उसकी वजह से। अदर्स वाले के लिए यहाँ पे टिकट के लिए बोला गया था। आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रेज ए टिकट और कॉल मी बैक। अगर आप 8 AM से 8 PM के बीच में करते हो तो कॉल बैक कर सकते हो, या फिर रेज ए टिकट का आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी कैटलॉग आईडी को मेंशन कर देना है जो हमने वहाँ से कॉपी करी थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन डिस्क्रिप्शन लिख देना है। अगर आपकी बहुत सारी लिस्टिंग ब्लॉक है तो आप क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में ही कैटलॉग आईडी को मेंशन कर सकते हो हर लिस्टिंग का एक साथ। तो वो अभी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि कोई जो कैटलॉग है वो ब्लॉक है जिस भी रीजन की वजह से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। अगर आप प्रॉपरली इसको लिखना चाहते हो तो यहाँ कैटलॉग माई कैटलॉग्स आर अंडर द ब्लॉक टैब, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपको मेंशन और भी कुछ करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, और सिंपली उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना होता है, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपका टिकट यहाँ पे रेज हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लिस्टिंग को यहाँ पे अगर आपकी लिस्टिंग ब्लॉक है तो आप उसके यहाँ टिकट रेज कर सकते हो, और अगर आपका जो रीजन है वैलिड लगता है तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे अनब्लॉक हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग को अनब्लॉक कर सकते हो मीशो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। हम इस चैनल पर ऐसे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं।